Audio Jungle. हेलो प्यारे साथियों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस टेस्ट सीरीज में हम कंप्लीट पशुपालन सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। कुल 20 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं कैसे रहने वाले हैं आज के क्वेश्चन। दोस्तों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थनों की संख्या में सामान्य से अधिक वृद्धि होना। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। थनों की संख्या में सामान्य से अधिक की वृद्धि होना क्या है? तो यहाँ पर देखो, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों। यहाँ पर पॉलीथेलिया, ये आप याद रखें। और देखो कुछ जानकारी यहाँ पर, मादा बिल्ली को क्वीन नाम से जाना जाता है। अरे किसके नाम से जाना जाता है मादा बिल्ली को? तो याद रखें, क्वीन नाम। मुर्गे में उदर भाग पर उपस्थित पंखों को क्या कहते हैं? फ्लोप, याद रखें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूअर के झुंड में कमजोर बच्चे को कहते हैं। सूअर का जो झुंड होता है उसमें कमजोर बच्चे को क्या बोलते हैं? यहाँ पर सही ऑप्शन का आपको चयन करना है दोस्तों। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या होने वाला है? याद रखें, ऑप्शन ए। और देखो यहाँ पर कुछ जानकारी, मरे हुए जानवर की ऊन उतारना क्या कहलाता है? तो गुरुजी याद रखें, अरे मरे हुए जानवर की ऊन उतारना फ्लेइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लेइंग, फ्लाइंग या फ्लेइंग। डे ओल्ड चिक, डे ओल्ड चिक की पहचान का तरीका क्या है? ये विंग बैंड, याद रखें। काल्प को वीनिंग सिस्टम में तरल पदार्थ देना क्या कहलाता है? ये क्या है? तो याद रखें, पेल फीडिंग। ये भी आपको यहाँ पर देखना है। और तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुर्गी के साथ मुर्गा छोड़ने के कितने दिन बाद निषेचित अंडे प्राप्त होने लग जाते हैं? इसका आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। 24 दिन, लगभग 10 दिन, 3 सप्ताह, 1 माह। यहाँ पर याद रखें, ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। यहाँ पर लगभग 10 दिन। इसी के साथ और जानकारी देखो, यहाँ पर भेड़ के शरीर पर ऊन का जो आवरण होता है उसे क्या बोलते हैं? अरे भेड़ के शरीर पर ऊन का आवरण, प्लीज याद रखें, प्लीज मादा बिल्ली द्वारा स्ट्रेस के समय निकाली गई आवाज को क्या बोलते हैं? केलिंग। यह भी देखना है यहाँ पर। और चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे मुर्गी के अंडे में औसतन ऊर्जा होती है। मुर्गी के अंडे में औसतन ऊर्जा कितनी होती है? यहाँ पर बताना है आपको। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी, 80 किलो कैलोरी, याद रखें। इसी के साथ और जानकारी देखो, यहाँ पर अंडे का प्रकाश निरीक्षण केडलिंग है, ये आपको याद रखना है। अरे अंडे का प्रकाश निरीक्षण क्या है? केडलिंग। भेड़ के मटन में गंध NH3 जैसी आती है। और दोस्तों, इसी के साथ आपको यह भी नोट करना है, यह भी आपको याद रखना है, बकरी को रखने का सामान्य एवं प्रसिद्ध तरीका है ये। पांचवा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक साथ पैदा हुए बच्चे के समूह को क्या कहते हैं? अरे एक साथ पैदा हुए बच्चों के समूह को क्या बोलते हैं? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, लीटर, याद रखें, लीटर। गाय द्वारा किसी पशु या मनुष्य को मारने की बुरी आदत को क्या बोलते हैं? ये आपको देखना है यहाँ पर। घोड़े द्वारा बिना चबाए तेजी से भोजन निगलना, इसको क्या बोलते हैं? बोल्टिंग। ये आपको याद रखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुक्कुटशाला के कमरों के लिए उपयुक्त तापमान है। कुक्कुटशाला के कमरों के लिए उपयुक्त तापमान बताना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या होने वाला है? याद रखें, ऑप्शन बी, 55
डिग्री से लेकर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये तापमान होता है दोस्तों। और देखो यहाँ पर मुर्गी के शिकार का सामान्य तापमान एवं प्लस दर प्रति मिनट क्रमश होती है। तो यहाँ पर आपको क्या नोट करना है, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट और 250 से 300 तक, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर टेट रिंग, पशु को रस्सी से बांधकर निश्चित परिधि में चराना क्या कहलाता है, टेट रिंग, ये भी आपको याद रखना है। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निडल दांत किस पशु में होते हैं। अरे निडल दांत किस पशु में होते हैं, गाय के बच्चे में, बकरी के बच्चे में, सूअर के बच्चे में, घोड़े के बच्चे में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, निडल दांत, ये सूअर के बच्चे में होते हैं, याद रखना। इसके बाद में और देखो जानकारी, बकरी में गंध आने का कारण। अरे बकरी में गंध आने का कारण ये क्या है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर सानेन का उत्पत्ति स्थल, सानेन का उत्पत्ति स्थल क्या है, स्विट्जरलैंड। आठवां क्वेश्चन देखो, सुनंदनी नस्ल किसका क्रॉस है। दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, सुनंदनी नस्ल किसका क्रॉस है, ये यहाँ पर देखना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, ब्राउन स्विस, और ये क्या है, लोकल क्रो। इसके बाद में और देखो, विटामिन ई की कमी से मादा में बांझपन होता है, मिट्टी खाने को क्या कहते हैं। तो ये आपको देखना है यहाँ पर, जियोफेजिया, क्या बोलते हैं, अरे जियोफेजिया। नवा क्वेश्चन है, ऊन के चिकनाई का कारण है। अरे ऊन के चिकनाई का क्या कारण है, तो याद रखें लेनोलिन, ये आपको देखना है यहाँ पर। इसके बाद में और देखो, अढ़ैया बुखार गाय में होने वाली बीमारी है, अढ़ैया बुखार गाय में होने वाली बीमारी है। नाविक बुखार ब्रुसेलोसिस कहते हैं। अरे नाविक बुखार को क्या कहते हैं, ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस, याद रखें नाविक बुखार ब्रुसेलोसिस कहलाता है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भेड़ में दस्त को क्या कहते हैं। अरे भेड़ में दस्त को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, किलिंग, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा इसमें। मिल्क फीवर नामक रोग, मिल्क फीवर नामक रोग पशु ब्याने के 48 घंटे के ऊपर होता है। यानी मिल्क फीवर नामक जो रोग है ये पशु ब्याने के 48 घंटे के बाद में होता है दोस्तों। नवजात पशु में काल्प निमोनिया, फुट रोट, नेवल ईल आदि रोग होते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पहले बता दिए हैं। अब यहाँ देखो, दूध का घनत्व मापा जाता है, यहाँ पर यह पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। दूध का घनत्व मापा जाता है लेक्टोमीटर से, याद रखना दूध का घनत्व लेक्टोमीटर से। इसके बाद में 12 नंबर का क्वेश्चन है, कच्चे अंडे में अपोषक तत्व होता है, कच्चे अंडे में अपोषक तत्व होता है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, एविडीन, याद रखिए। और देखो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पक्षियों में पंखों का नए पंखों में स्वतः परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, ऑप्शन ए मोल्टिंग, याद रखें। इसके बाद में दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन है, कुत्तों की सबसे बड़ी नस्ल क्या कहलाती है, ऑप्शन डी ग्रेट डेन। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, कुत्तों की सबसे छोटी नस्ल है। अरे कुत्तों की सबसे छोटी नस्ल को क्या बोलते हैं, चाऊ चाऊ। 16 नंबर का क्वेश्चन, भारत में किस पशु के मांस को काला सोना कहते हैं। अरे गुरुजी, भारत में किस पशु के मांस को काला सोना कहते हैं, याद रखें काला, अरे ये तो भैंस है। तो भारत में किस पशु के मांस को काला सोना कहते हैं, भैंस। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। इसके बाद में 17 नंबर का क्वेश्चन देखो,
गरीब का सीमेंट किसको कहते हैं? गरीब का सीमेंट किसको कहते हैं? याद रखना, ऑप्शन ए गोबर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, दूध में पाए जाने वाले SNF भाग में कौन सा घटक उपस्थित नहीं रहता है? SNF, दूध में पाए जाने वाले SNF भाग में कौन सा घटक उपस्थित नहीं रहता, यानी अनुपस्थित रहता है? तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, वसा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? लामा में स्टोमच का भाग अनुपस्थित होता है। लामा में स्टोमच का भाग अनुपस्थित होता है, तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही होगा। ये आपको देखना है यहाँ पर। और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये लास्ट क्वेश्चन है, किस पशु में मायोग्लोबिन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? किस पशु में मायोग्लोबिन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? अरे गुरुजी, यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा डी, घोड़ा। तो आज की टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पर कंप्लीट देख ली है। ये हमने यहाँ पर पशु सामान्य ज्ञान की ये सीरीज देखी है। तो दोस्तों, अब हम इस सीरीज को कंप्लीट देखेंगे, आगे भी कंटिन्यू। और प्यारे साथियों, अगर आपने पशु परिचर महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जिनमें मैंने कुल 15 वीडियो डाले हैं, 15 टेस्ट सीरीज है, प्रत्येक टेस्ट सीरीज के अंदर 25 या 20 क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो आप वीडियो को देखें, उन सब टेस्ट सीरीज को देख लें, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। 1 से लगाकर 15 तक सभी टेस्ट सीरीज आपको देखनी है, फिर बाद में आपको लगेगा कि वास्तव में क्या टेस्ट सीरीज है, मज़ा आ गया। तो दोस्तों, अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और पशु परिचर महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज वाली प्लेलिस्ट जरूर देखें। और इस टेस्ट सीरीज को भी हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें केवल पशुपालन सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। कुल 20 क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे और आप बने रहिए। जैसे ही क्लास अपलोड होती है, आपके नोटिफिकेशन जाती है, तुरंत आप उस क्लास को देख लीजिए, पेंडिंग में मत रखिए। तो दोस्तों, यही थी आज की सूचना, और मिलेंगे अगले वीडियो में। और इस क्लास को अपने दोस्त मित्रों तक भी शेयर कर दे, ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।